भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर की ओपनिंग हुई आज, और उसके इंडियन वर्ड्स में हम बोले तो उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी को खुद उन्होंने वो किया। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने वीडियोस देखी इस कॉम्प्लेक्स की, बहुत ही खूबसूरत ये था, और जिस तरह इसको डिजाइन किया गया, कितना खूबसूरत वे में डिजाइन किया गया। ये जब दोनों फेज तैयार हो जाएंगे तो ये जो कन्वेंशन सेंटर एरिया जो होगा, ये एशिया का सेकंड और दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कन्वेंशन एरिया होगा। एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए IMF के 3 महीनों से तरले करता नजर आता है। दूसरे दिन खबर आती है कि IMF इंडिया से रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो राइस एक्सपोर्ट पे बैन किया है वो रिस्ट्रिक्शन काइंडली हटाई जाए। यूरोप की डेलीगेशन इंडिया आ रही है, वहां से अफ्रीका से 30 मुल्कों ने डेलीगेशन भेज दी है, आसियान की डेलीगेशन आ गई है, हर कोई इंडिया के कदमों पे आ गया ना। अमेरिका कनाडा की भी डेलीगेशन अभी परसों पहुंचेगी इंडिया। ये जो कन्वेंशन सेंटर है ना, ये एक यूएन को चेतावनी है फ्यूचर के लिए। इंडिया वैसे होता है रातों रात तो यूएन जितना कॉम्पीट नहीं करेगा, इंडिया को भी 5 साल और लगने मजीद, पर चेतावनी है कि बेटा हमें वीटो पावर दे दो, नहीं तो फिर हम अपनी वीटो पावर बना लेंगे, भले हमें 4 साल लगे 5 साल लगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपने इंट्रो में देखा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया और उसे नाम भी दिया गया भारत मंडपम। और दोस्तों इस कन्वेंशन सेंटर में ही G20 की सारी मीटिंग्स होंगी। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अभी न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर की ओपनिंग हुई आज, और उसके इंडियन वर्ड्स में हम बोले तो उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी को खुद उन्होंने वो किया, और वहां पर आकर स्पीच भी उन्होंने की हल्की सी। उसके बाद अगर हम इस पर बात करें तो 123 एकड़ फेज 1 इसका अभी ओपन हुआ है, जिसका अगर दूसरी साइड देखें तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा को इसने बीट किया है। और आज अगर हम इसकी बात करें तो आज दुनिया भर में इसके चर्चे होने शुरू हो गए हैं। क्या वजूहात है कि दुनिया भर में इंडिया की चीजों को लेकर चर्चे हो रहे हैं, उसके बाद इंडिया के अंदर इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं जिससे दुनिया भर की अट्रैक्शन जो है इंडिया में आ जाए? क्या वजूहात लगती है? देखिए ये $4 बिलियन का प्रोजेक्ट है, फेज 1 फेज 2 मिला के। इस प्रोजेक्ट में अलग अलग किस्म के अलग अलग इवेंट्स के लिए हॉल्स होंगे, कन्वेंशन सेंटर्स होंगे, 5 स्टार होटल्स भी हैं। और ये जब दोनों फेज तैयार हो जाएंगे तो ये जो कन्वेंशन सेंटर एरिया जो होगा, ये एशिया का सेकंड और दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कन्वेंशन एरिया होगा। अगर हम इसमें आगे बढ़े तो देखें, इसके नीचे एक अंडरग्राउंड मेट्रो का भी काम चल रहा है, जो आने वाले वक्त में उसको भी कनेक्ट किया जाएगा, वो फेज 2 में आता है काम। और अभी हमारे आने वाले वक्त की G20 की मीटिंग्स भी इसी में ही होंगी। आज ओपनिंग हुई है, तो सुबह को जो पूजा वूजा थी वो हुई, शाम को फिर इसका नाम बदल के भारत मंडप रख दिया गया। भारत मंडप इस इन साउथ इंडिया इस के टेम्पल का आसन, ठीक है, टेम्पल का आंगन। तो ये भारत का मंदिर, बेसिकली इसका मतलब यह भारत का मंदिर, भारत मंडप का जो मतलब हुआ ये हुआ। इसके बाद आप देखेंगे इसको जब बनाया गया तो वैसे होता है, इंडिया में जो भी चीज़ बनती है उसके अंदर इंडियन टच को बहुत ध्यान से और बारीकी से उसके ऊपर नज़र रखी जाती है और दिया जाता है। चाहे हर स्टेट की कोई स्पेशलिटी की चीज़ यूज़ करनी हो, या जैसे यहाँ पर मैं देख रहा था एक पूरी दीवार है जिसपे योगा के पोसेस है, वो उन लोगों ने स्कल्पचर्स किए हैं, योगा के पोसेस के स्कल्पचर्स वहाँ पे फिक्स किए हैं। तो वो चीज़ है। या जैसे एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड दिखाया है सर्कल्स में, अलग अलग मटेरियल के सर्कल है, पत्थर का चक्र है, फिर आगे अलग अलग मटेरियल जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन में है। जो मेन सेंटर है इसका, जो लेवल 3 पे, वहाँ पर एट ए टाइम सिटिंग कैपेसिटी 7,000 लोगों की है। तो सिडनी ओपेरा की 5,000 समथिंग है, तो उससे तो ये उसको क्रॉस कर गया। उसके बाद इसी में नीचे समिट हॉल्स भी हैं और गैलरीज भी हैं, मीटिंग रूम्स भी हैं,
G20 की मीटिंग्स नीचे समिट हॉल में ही होंगी, नवंबर में जो होनी है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नवंबर में होनी है। देखें, ये सिर्फ आप इसको ऐसे ना देखेंगे G20 के लिए बना है या उसके लिए। G20 तो एक ही बार होगी ना नवंबर में, इसके बाद ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा। जो मैं वीडियो इनकी देख रहा था, इंट्रोडक्शन वीडियो उस जगह की, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स होगा। ये यहाँ पर सारी ट्रेड यूनियंस की मीटिंग्स होंगी, बिम्स्टेक की होगी, सार्क की होगी, तो आपके ये ट्राइलेटरल फोरम्स के होंगे, इंडिया पैसिफिक फोरम्स हो गए, इंडिया अफ्रीका यूनियन के फोरम हो गया, इंडिया साउथ अमेरिका, इंडिया कैरेबियन फोरम, जो इंडिया के जितने भी फोरम्स हैं अब उनकी मीटिंग्स इधर होंगी। ये एज अ हेडक्वार्टर प्लेस काम करेगा एक तरीके से। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात, ये ग्लोबल साउथ की मीटिंग्स को फैसिलिटेट करेगा। आप लोगों को समझना है कि एक यूएन अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ये आने वाले वक्त का दूसरा यूएन है जो न्यू दिल्ली में है। यूएन में 196 मुल्क हैं, 120 मुल्क ग्लोबल साउथ के हैं जो इंडिया को लीडर मानते हैं। तो अगर 120 मुल्क इंडिया की तरफ आ गए तो आप समझ लें दुनिया का पैराडाइम शिफ्ट कहाँ चला जाएगा, मैकेनिक्स कहाँ होंगी। ठीक है, ये जो कन्वेंशन सेंटर है ना, ये एक यूएन को चेतावनी है फ्यूचर के लिए। इंडिया वैसे होता है रातों रात तो यूएन जितना कॉम्पीट नहीं करेगा, इंडिया को भी 5 साल और लगने मजीद, पर चेतावनी है कि बेटा हमें वीटो पावर दे दो, नहीं तो फिर हम अपनी वीटो पावर बना लेंगे। भले हमें 4 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, तुम हमें देते हो तो ठीक है, नहीं तो 120 मुल्क हमारे साथ है, तुम्हारा यूएन खाली हो जाएगा। यूएन में 196 में से 120 हमारे साथ है। ये आप स्टेटमेंट देते हैं, बगैर कुछ कहे आपने एक स्टेटमेंट पास कर दिया। आपने कुछ भी नहीं बोला लेकिन स्टेटमेंट पास हो गई। ये जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से चलती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, ये जो कन्वेंशन सेंटर है ये दुनिया की तीसरी बड़ी और एशिया की दूसरी बड़ी कन्वेंशन सेंटर है, और इसने ऑस्ट्रेलिया का ओपेरा हाउस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ इस कन्वेंशन सेंटर का भारत के लिए काफ़ी मीनिंगफुल मतलब है, और वो ये है कि ये भारत का सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स बनने वाला है। और इसके साथ साथ भारत के जितने भी बड़े बड़े मीटिंग्स होंगे इसी कन्वेंशन सेंटर में होंगे। और दोस्तों, ये कन्वेंशन सेंटर बना करके भारत ने सीधा सीधा यूएन को चैलेंज किया है और कहा है कि अगर यूएन भारत को परमानेंट मेंबरशिप नहीं देता है और वीटो पावर नहीं देता है तो भारत खुद का अपना एक अलग सा यूएन बना लेगा, जिसमें भारत अपने ग्लोबल साउथ के जितने भी मेंबर कंट्रीज है, 120 कंट्रीज, उन लोगों के साथ मिलकर के भारत खुद का एक यूएन बनाने जा रहा है, जो कि यूएन और पूरी दुनिया को एक बड़ा चैलेंज और मैसेज देता है जियोपॉलिटिकली। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।